और जैसे अतिक्रमण मुहिम आपने चलाया, आपको एक डर नहीं लगा कि कभी मेरा राजनीतिक भविष्य खराब ना कर दे? क्योंकि इसमें खुश होने के बजाय असंतुष्ट होना ज़्यादा मतलब वो होता है कि आदमी जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। डरने वाले में से तो हम है ही नहीं। तो ये मान सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद ये सदन चलती रहेगी, क्योंकि पहली बार भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि आगे आके अतिक्रमण मुहिम को हटा रहा है और कह रहा है कि ये हटेगी, 4 दिन की चांदनी है, खाली चलती रहेगी, पक्का चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा अमावस्या? नहीं, हमारी मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। देखो जी, जिस तरह से अभी मेरा सिस्टम मेरे साथ खड़ा है, हाँ मेरी तरफ से मैंने सिस्टम को ही बोल दिया है जी, कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर आए तो उनसे मैं निपटूंगा। बुराई मेरी है ना, जी। अच्छाई होगी तो सबकी जय जयकार होगी। बुराई में लेने को तैयार हूँ ना। भविष्य के लिए क्या आपकी योजना है? आपकी बात? मैं रतलाम शहर को हाँ पेरिस की तरह देखना चाहता हूँ। मैंने भविष्य के लिए देखी है। अभी मास्टर प्लान में मैंने 200 रोडें क्लियर करी। मांगल्य मंदिर कॉरिडोर को तो मैंने क्लियर कर दिया, जो कभी नहीं बन रहा था। जी, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे नगर की धरोहर है, गौरव है हमारे यहाँ का। लेकिन वहाँ तक कभी सड़क नहीं थी आज तक। लेकिन हमने अभी भिड़ के सड़क को इस तरफ से नया गाँव होकर वहाँ तक पहुँचाया। अब मैं गंगा सागर होकर एक रोड और मांगल्य मंदिर को टच कर रहा हूँ। तो मांगल्य मंदिर कॉरिडोर बनेगा, जो सिटी का इनर रिंग रोड होगा, जो वापस साक्षीगंज तक निकल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी धरोहर है हमारी, वहाँ तक लोग पहुँचेंगे। वहीं पे मैं गंगा सागर पार्क बना रहा हूँ 50 बीघे का, वहीं पे कोर्ट भी आ रहा है। तो ऐसा एरिया बन के उभरेगा, एक नया शहर उभरेगा उधर बन के। और एक रोड अभी मास्टर प्लान के अंदर मैं गंगा सागर ये अपना नरीमन पॉइंट की तरह बनाना चाह रहा हूँ, जो 80 फीट से सीधा बरबड़ होते हुए हनुमान जी के मंदिर पे जाके टच हो गया। तो तालाब किनारे एक ऐसा लुक आएगा जैसे व्यक्ति को लगेगा कि मैं बॉम्बे के किनारे हूँ, या अपन जब भोपाल जाते हैं तो तालाब किनारे जो रोड है, ऐसा लुक हनुमान ताल पे आएगा। 80 फीट से सीधे वो रोड बरबड़ गाँव में होते हुए बाहर निकल जाएगा। उससे ये होगा कि मेडिकल कॉलेज का जो ट्रैफिक है, हमारे सेलाना रोड का ट्रैफिक है, वो डाइवर्ट होकर इससे इधर निकल जाएगा। तो इमरजेंसी केस जितने भी है वो हमारे इस रोड से चले जाएंगे। हनुमान जी का मेला लगता है 5 दिन का, तभी रोड पूरा जाम हो जाता है। नवरात्रि में रोड जाम हो जाता है। कोई भी आयोजन प्रयोजन इस रोड पे होते रहते हैं। तो कुल मिला के एक सुंदर रोड, एक सुव्यवस्थित रोड नगर को मिलने जा रहा है। जब आपने बात की पट्टी पार की, देखिए एक शहर में चर्चा होती है कि पट्टी पार का एरिया तो बहुत डेवलप हुआ और अच्छा खासा 80 फीट रोड तो देख लो या हनुमान ताल देख लो, बहुत अच्छी तरीके से हो। पर एक तो इस साइड का एरिया जो माणक चौक थाने के अंतर्गत आता है, जैसे त्रिपोलिया गेट का अमृतसागर तालाब, जब आप महापौर बने थे तो आपने उसका दौरा भी किया था, तो वो बात नहीं रही। मतलब अच्छा तो लग रहा है, पर जो उसमें दिखनी थी, हमने वहाँ पे 13-14 करोड़ रुपए लगाए जी अमृतसागर तालाब में। जब मैं आया तब पूरा तालाब जलकुंभी से भरा हुआ था जी। आज मेरी सतत निगरानी है वहाँ पे। वो जो मशीन चलती है अंदर, वो 1 महीने में शायद 1.25 लाख या लाख रुपए महीना ऐसा वो लेती है। वो जाले आ गए थे उस पर जब हम गए, क्योंकि 2.25 साल परिषद नहीं थी, कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। हाँ, वो पूरा तालाब जलकुंभी से भरा हुआ था। मुझे ढूंढना पड़ा उस ड्राइवर को, वो है कहाँ। उसको मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढा, उसको उठा के लाया वहाँ तालाब पे लाके किया उसको। भैया मैं तो रोज चलाता हूँ। मैंने कहा तेरी मशीन में जाले आ गए रे, और तू कहता है मैं मशीन रोज चला रहा हूँ। टारगेट दिया 15 दिन में तालाब साफ होना चाहिए, 15 दिन में मैंने खड़े होकर तालाब साफ कराया। तो अभी भी उसकी स्थिति यही है। अभी क्या होता है, जहाँ पे जलकुंभी आपको दिखती है वहाँ गाद आ गई है, और वो नाव वहाँ तक जा नहीं पाती, वो धंस जाती है। जो पुलिया है, पुलिया से लगा हुआ जो एरिया है, वो इतना एरिया दिखता है आपको, वहाँ नाव जा नहीं पाती। मैंने खड़े होकर काम करा के देखा है। और जब ये और वो गाद क्या है, लगातार शहर की गाद जो है नाले में होकर इस साइड जम जाती है। अब उस तालाब को पूरा खाली करके उस गाद को हटाना, उसके बाद ही वो जलकुंभी जितनी साफ हो सकती है। बाकी तो पूरा तालाब बढ़िया दिखता है। कब तक हो जाएगा एक अंदाजा अगर आप बता सके तो? अब ये तो बड़ा काम है, तालाब खाली करना है पूरा, और फिर उसके लिए सफाई व्यवस्था लगाना है। तो ये तो गर्मियों का विषय है, क्योंकि ये पूरा शहर का पानी उस तालाब में आता है। जी। मेरा एक प्रश्न और था कि 3 साल बाद अपना अतिक्रमण मुहिम पर आए, तो इतनी लेट क्यों हुई? अतिक्रमण मुहिम कभी भी लेट नहीं करी है हमने। पहला हमारा टारगेट था शहर में विकास कार्य कराना। हमारा पूरा फोकस शहर के विकास कार्यों पे था। वो कॉलोनियाँ 54 जहाँ पे 40 सालों सड़कें नहीं थी,
उनसे हम वादा करके आए थे कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपका जो अधूरा काम है, जो काम नहीं हुआ हम पूरा करेंगे, हम गारंटी लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े रहना। लोग नाराज थे, हमने वो वादे पूरे किए। हमारा जो घोषणा पत्र था, मैंने मेरा घोषणा पत्र 99% पूरा कर दिया इन 3 सालों में। और हमारे पार्षद परिवार बैठे हैं सामने, आप पूछ सकते हैं इनसे कि वो तो ना भविष्य, पप्पू भैया पूर्व पार्षद है, बाकी वर्तमान भी हैं। आप पप्पू भैया से पूछ सकते हैं, कभी पप्पू भैया अपन पूर्व पार्षद रहे क्या? कभी किसी परिषद में 95 के बाद इतना काम हुआ? ये इतिहास बनाया हमने इन 3 सालों। कोई संदेह नहीं है। तो जब कोई इतिहास बनाया जाता है तो पूरा दिल और दिमाग उसमें लगाया जाता है। अब हमने वो सारे काम खोल दिए और चल भी रहे हैं। हमने गंगा सागर पार्क का काम शुरू कर दिया, अभी टेंडर हो गया। वो कोई छोटा काम नहीं है। उसको उस वक्त उस ड्रीम को देखना, जब वो ज़मीन हमारे पास नहीं थी, जब मैं मेयर बनने के लिए तैयार हो रहा था, जब हमारा चुनाव हो रहा था, तब मैंने घोषणा पत्र में उसको डाल दिया कि हम 50 बीघे का पार्क देंगे शहर को। और वो ज़मीन मेरे दिमाग में थी, सिर्फ ज़मीन हमारे पास नहीं थी, नगर निगम के नाम पे नहीं थी, तो इच्छा शक्ति थी ना कि हम कर लेंगे। 3 कलेक्टर से फाइट करी, बाथम साहब आए कलेक्टर साहब, उनसे भी हमने उसको अपने नाम कराया, नगर निगम के नाम करा के फिर उस ज़मीन को ऊपर टेंडर लगाया। 30 लाख की फेंसिंग का पहले लगाया, अभी 6 करोड़ 85 लाख का भी लगाया। तो कोई भी काम ऐसे नहीं होते हैं। हमारे पार्षद जनपत्र लगाते हैं, उनके ऊपर हम मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार उन फाइलों को चलाते हैं। किस वार्ड का काम पहली प्राथमिकता से करना है, कौन सी अवैध कॉलोनी का काम पहले करने हैं, कौन सा वो क्षेत्र है जो 40 साल से जूझ रहा है, इन सब के पीछे लग के रात दिन इंजीनियरों के साथ बैठ के काम कराना खेल नहीं है। बहुत ऊर्जा लगती है, बीपी की गोलियां खानी पड़ती है, बहुत तनाव रहता है। डिब्बी भर के गोलियां खाता हूँ मैं। अभी तो शहर आपकी तारीफ कर रहा। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जब रिपोर्टिंग की तो लोग मेरे खिलाफ हो रहे कि भैया तुम रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो, जबकि ये मेरा काम है। तो आपने वो जीता है, पर हम क्या संतुष्ट होने वालों में से नहीं, खुश होने वालों में से नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो 90%, पर हम जो 10%, मुझे तो उसी पे देखना है ना कि देखिए वो 10% लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि जब चुनाव होते हैं, हाँ। तो वो 40-45 हज़ार वोट जो हमारी पार्टी के खिलाफ गिरते हैं, वो हमेशा ही हमारे खिलाफ बोलेंगे। उनका तो काम है, उनका धर्म है, वो उनका धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभाएंगे। तो कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि अतिक्रमण मुहिम सतर्क पे चलती ही रहेगी, किसी भी वश में नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी। बिल्कुल भी। आपने कहा कि 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, तो मैं ये मान लूँ कि अमावस की रात में कोई ऊपर से कॉल आया तो 4 दिन की चांदनी परिवर्तित नहीं होगी? नहीं होगी। काहे को आएगा? उनको नहीं लग रहा है क्या? ऊपर से कौन कॉल करेगा? पार्टी क्यों करेगी? हाईकमान क्यों करेंगे? आगे से किसी का कॉल आ जाएगा कि भैया हमारे तक आ गई है, क्योंकि अभी जिस जगह पे मुहिम चल रही है, देखिए वो अभी सक्षम लोग नहीं, अभी माननीय हमारे आगे बढ़ी। मेरी बात सुनो, अभी हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने इस मुहिम को चालू होते ही थोड़ा सा उनके पास लोग गए, तो उन्होंने थोड़ी शिकायत के मूड में बात करी हमसे, बोले मैं आ रहा हूँ। तो हमारे वरिष्ठ नेता, हम खुद चले गए उनके पास, जाके उनसे इस विषय पे चर्चा करी, उनको समझ में आ गया। से आज का अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं त्रिपुलिया गेट का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर मेला लगता है तेजा जी का, रामगढ़ में। जब आप आए थे तो मुझे उम्मीद थी कि, तो स्पेशली आपसे उम्मीद बढ़ी थी कि यहाँ पे मेला थोड़ा और बड़ा होगा, जैसे रामगढ़ की एक गली तक ही वो सीमित है। तो वहाँ पे दुकानदार भी बढ़ गए, कस्टमर भी बढ़ गए। तो मेले की जो जगह है वो के वही है जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले थी। तो क्या आप उस ओर ध्यान देंगे? अब आप मेरी बात बताइए। हाँ, कहाँ ले जाऊँ उस मेले को? उस वहाँ पे मकान हटा दें क्या? नहीं, रामगढ़ चौड़ावास में जगह है, 2 गली और बाकी। अरे जब जाए ना वहाँ तक, लोग अगर जाए तो, कोई दुकान लगाना चाहे तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लगाए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप उस ओर ध्यान देके उसको बड़ा कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अभी बरबड़ के मेले को 5 दिन किया। हाँ। हनुमान जी के। हाँ। हमने कालिका माता मेले को 15 दिन किया। हाँ। ये भी हमने ही किया जी, बरोबर। तेजा जी मेले का बजट भी जो कुछ अभी थोड़ा बहुत हमने बढ़ाया। हाँ। अब जो बरसों से वहाँ पे मेला लग रहा है, मामा जी घर के सामने से तो तेजा जी के मंदिर के सामने उस रोड पे, हाँ बरोबर। अब वो 2 दिन का मेला लगता है। हाँ। या 3 दिन का लगता है? 3 दिन का लगता है, पर मेला 1 दिन का ही गिरता है। पर अब बरबड़ का हमने 5 दिन कर दिया। हाँ। जो 150 साल से 3 दिन का मेला था, जी, लेकिन वो चलता 2 दिन ही है अभी। हाँ। हमने सारी व्यवस्थाएं करी तो भी वहाँ लोग उस टाइम नहीं आते। हाँ। तो अभी भी अगर कोई चाहे कि मुझे चौड़ावास में जाके दुकान लगानी है तो हम काट देंगे। नगर निगम अगर ये व्यवस्था, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं करता कभी जी। नगर निगम के पास दुकानें थोड़ी है क्या?
व्यापार आना चाहिए ना, व्यापारी इंटरेस्टेड होना चाहिए ना। व्यवस्था वहाँ तक होगी तो वो नहीं, करेंगे ऐसा करने। कुछ नहीं होता। अभी मैं 3 साल से मेला लगा रहा हूँ गड़बड़ का। हाँ। दुकानें 2 दिन के लिए आती है, हाँ, नहीं आती है। हम 5 दिन का लगा रहे, क्यों नहीं आ रही है? व्यापार 2 दिन ही रहता है। व्यापार 2 दिन रहता है, लोग आते ही नहीं है। हमने बढ़िया कवि सम्मेलन भी किया, आयोजन भी करते हैं, कुछ सुनने ही नहीं आता है। आज हमारे साथ थे रतलाम के लोकप्रिय महापौर प्रहलाद जी पटेल और हमने इनसे हर तरह के तीखे सवाल पूछे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया।